नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 33वें दिन में आपका खैर मकदम करते हैं। आज के दिन हम इंशाअल्लाह दायरे के मुख्तलिफ अज्ज़ा की वज़ाहत करेंगे। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से अपने ज़हन में बैठा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ अज्ज़ा की। यहाँ पे पहले आइए ज़रा याद करें इसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको रिकॉल करने के लिए कह रहे हैं। प्रकार की मदद से एक दायरा बनाइए, बनाए हुए दायरे का निस्सूत्र नापिए। ठीक है, तो ये वर्कआउट कर लेना है। तो हम यहाँ पर एक दायरा बना लेते हैं। ठीक है, ये दायरा बना लेते हैं और दायरा बना करके इसके बाद इसको हम इसकी पैमाइश मेज़र करेंगे कि ये इस दायरे का निस्सूत्र कितना है। तो आप मेज़र कर लीजिए। यहाँ पर इस दायरे की पैमाइश जो है 3 सम है। इसी तरह से आप भी अपने कॉपी में बनाएँगे और उसकी पैमाइश भी लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दायरे का मरकज़ का नाम ओ देता हूँ और 3 सम इस दायरे का निस्सूत्र है। तो इस तरीके से तलबा अब हम और आगे बढ़ते हैं अहम नुकात की तरफ। मुख्तलिफ अज्ज़ा क्या हैं दायरे के? दायरा किसे कहते हैं, इस बात को समझाया गया है। ये दरअसल एक ही मस्तवी में मुस्तकिल नुक्ता और मसावी फासले पर वाक़े ऐसे तमाम नुकात, तमाम मुनकात, मुनकात नकात की जमा, की सेट को दायरा कहते हैं। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ किस तरीके से शक्ल बना के। ये हो गए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। एक ही मस्तवी में, तो एक ही मस्तवी मतलब एक ही प्लेन में, जैसे यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, ये एक ही मस्तवी है। ठीक है? उसी मस्तवी पे क्या हमें नज़र आ रहा है? ये जो दायरे का यहाँ पर ये ये जो नुक्ता है, मैं थोड़ा दूर-दूर बना रहा हूँ, इस तरह से ये मरकज़ से ये फासले जो हैं, वो मसावी हैं। मतलब ये हर जितने भी नुक्ते हैं, ये नुक्ते मसावी फासले पर हैं। ठीक है? कौन-कौन से नुक्ते? मुस्तकिल नुक्ते। अब मुस्तकिल नुक्ते किसे कहेंगे? लगातार जो नुक्ते एक-दूसरे से टच हैं और मरकज़ से मसावी फ़ासले पर हैं, तो उन तमाम नुकात के सेट को हम दायरा कहेंगे। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ, दायरा में जितने भी नुकात हैं, मसावी फ़ासले पर है मरकज़ से, तो तमाम नुक्ते के सेट को हम कहेंगे दायरा। अब कितने नुक्ते हैं? तो तलबा हम उन नुक्ते को नहीं गिन सकते हैं, लामहदूद नुकात हम कह सकते हैं। ये तलबा आप इस दायरे की वज़ाहत यानी तारीफ़ देख लिए। अब हम आते हैं दायरे का मरकज़ के ऊपर, ठीक है? दायरे पर वाक़ा तमाम नुकात दायरे के मस्तवी की जिस मुस्तकिल नुक्ते से हम फ़ासला होते हैं, इस मुस्तकिल नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहते हैं। तो मुस्तकिल नुक्ता कौन है? जैसे अब ये दायरे का ये नुक्ता है, ठीक है? ये दायरे का नुक्ता है, इसकी लंबाई 5 साम, एक और बनाया, इसकी भी 5 साम, ये नुक्ता डी, इसकी भी पैमाइश 5 साम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दायरे पर कुछ नुक्ता ऐसा है, वहाँ से एक मख़सूस फ़ासले तक अगर हम लें, मख़सूस नुक्ते तक का जो फ़ासला कहलाएगा, वो दायरे का निस्कुत्र कहलाएगा। तो जो नुक्ता
मुश्तरिक होगा, जो नुक्ता मुश्तरिक है, यहाँ पे नुक्ता क्या मुश्तरिक है, ओ मुश्तरिक है, तो ये दायरे का मरकज कहलाएगा। तो इसे हम दायरे का मरकज कहेंगे तलबा। अब आते हैं निस्कुत्र, आर, रेडियस इंग्लिश में कहते हैं। दायरे का मरकज, ठीक है, और कहाँ है दायरे का मरकज, ये है दायरे का मरकज। और दायरे पर वाक़ा किसी भी नुक्ता, तो मैं यहाँ पे नुक्ता डी ले लेता हूँ। किसी भी नुक्ते के दरमियानी फासला क्या है, ओडी है, दायरे का निस्कुत्र कहते हैं। तो मैं शक्ल से भी बना देता हूँ। ओ से डी तक का फासला जो है, ये दायरे का निस्कुत्र हुआ। तो इस तरह से दायरे के मरकज और दायरे पर वाक़ा किसी भी नुक्ते को मिलाने वाले कता खत को हम क्या कहते हैं, दायरे का निस्कुत्र कहते हैं। तो ये हो गया दायरे का निस्कुत्र। अब तलबा हम आ जाते हैं क्या, वित्र समझ लेते हैं, किसे कहते हैं। वित्र आपने कायमतुज़ावे मुसल्लस में सुना होगा, वित्र ज़ौरबतुल अज़ला में सुना होगा। अब दायरे में भी वित्र है, किसे कहते हैं, दायरे पर वाक़या किसी भी दो नुक्ता को अगर मिला दें कता खत से, तो वो दायरे का वित्र कहलाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बना के बता देता हूँ। एक नुक्ता ये ले लेता हूँ और एक नुक्ता ये, इन दो नुक्ता को मैं मिला देता हूँ, ये कहलाएगा दायरे का वित्र। तो ऐसे कहा और भी इसके अंदर वित्र मौजूद हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक नुक्ता पी है और नुक्ता क्यू है, इन दोनों को मिलाने वाला कता खत पी वित्र पी क्यू है। इसी तरीके से हम इस वित्र की मजीद मिसाल समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं उसके बाद वाला टॉपिक, कुत्र को समझने के लिए तलबा। कुत्र किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है टॉपिक। कुत्र को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसलिए लेटर डी से भी इसको जाहिर किया जाता है। कुत्र, दायरे में मरकज आप समझ गए। दायरे के मरकज से गुजरने वाले वित्र को, ऐसा वित्र जो मरकज से गुजरता है, वो दायरे का कुत्र कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये है वित्र, मरकज से नहीं गुजरा, इसलिए इसे कुत्र नहीं कहेंगे। ये भी है वित्र, ये भी मरकज से नहीं गुजरा, ये भी नहीं गुजरा। इस तरीके से ऐसे तमाम वित्र जो मरकज से नहीं गुजरेंगे, उसे वित्र कुत्र नहीं कहेंगे। ये देखिए ये वाला मरकज से गुजर गया है, तो इसे हम कहेंगे दायरे का कुत्र। तो उम्मीद है आपको कुत्र की पहचान हो गई होगी। यहाँ पर कुछ मिसाल भी दी है। ओडी जो है निष्कुत्र है, और पीक्यू जो है वित्र है, और कता ए भी जो है दायरे का कुत्र है। तो ये तमाम मालूमात आपके जहन में बैठ गई होगी तलबा। हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ खसूसियत की तरफ आ जाते हैं। अहम, कुत्र को डी से जाहिर करते हैं, और कुत्र जो होता है दो निष्कुत्र से मिलके बना होता है, इसलिए निष्कुत्र का दो गुना लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दो जो इसके साथ ज़रब है वो इधर आके तकसीम हो जाता है, तो इसलिए हम लिखेंगे कुत्र बटे दो। तो इस तरह से निष्कुत्र और कुत्र जो उनके दरमियान ताल्लुक था, वो पहले पॉइंट में मुकम्मल हो गया। कैसे कह सकते हैं हम इसे, वैसे आपको निष्कुत्र का डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, या उसका उल्टा कुत्र का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, निष्कुत्र। मैं शक्ल बना दूं, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया निष्कुत्र, और ये हो गया कुत्र, ठीक है। इस तरीके से हम पहला पॉइंट की वजाहत कर चुके हैं। अब आते हैं तलबा दायरे का मुहीत। दायरे का मुहीत किसे कहते हैं, आपको पता होगा किसी भी शक्ल का अहाता मालूम किया जाता है।
जब हम इस मुस्ततिल का अहाता की बात करें तो इसमें 2 लंबाई होगी और 2 चौड़ाई होगी। लेकिन जब दायरे का अहाता की बात करें तो कितना लंबा तार लगेगा इस सर्कल को कवर करने के लिए, तो वही उसका अहाता होगा। तो मैं एक टेप लूँगा, इस टेप से इसकी लंबाई मेज़र करूँगा कि ये दायरे कितना बड़ा है। ये टेप एकदम ऐसे आगे-पीछे हो रहा है, ऐसे टाइट रहना चाहिए और टेप से इस मुकम्मल एक चक्कर लगा कर के इसकी पैमाइश करूँगा, तो अगर मुझे मिलता है 166, तो इसका मतलब इस दायरे का मुहीत कहलाएगा, मुहीत 166 कहलाएगा। अच्छा, ये एक ज़ाब्ते से भी मालूम किया जा सकता है, वो क्या है? वो है 2 पाई आर। 2 पाई आर है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 पाई आर। आर क्या रहेगा? इस दायरे का निजसूत्र होगा। ठीक है तलबा, तो ये था दायरे का मुहीत। अब मुहीत को डी की शक्ल में भी लिख सकते हैं। मुहीत को डी की शक्ल में क्यों? क्योंकि 2r बराबर क्या होता है तलबा? हाँ, 2r और ये पाई है, तो 2r क्या होता है? डी होता है। डी बराबर 2r। तो इस तरीके से हम मुहीत का 2 ज़ाब्ता लिख सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाएं, दायरे का रकबा। दायरे का रकबा पाई आर स्क्वायर है, तो आर तो ये दायरे का निजसूत्र हो गया और पाई जो मुस्तकिल अदद है। तो इस तरह से रकबे को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो हमने दायरे की 3 खुसूसियत देखी, एक कुत्र, एक दायरे का मुहीत और दायरे का रकबा। अभी आखिरी इबारत यहाँ पे नज़र आ रही है, वो क्या है? एक गैर नातिक अदद है। कौन? पाई। और इसकी तकरीबन कीमत 22/7 हम मानते हैं और इस अशारिया में अगर लेना हो तो 3.14 का शुमार करते हैं। किसकी? पाई की कीमत लेने के लिए। तो इस तरह से तलबा आज हम दायरे के अहम अज्जा की वजाहत कर चुके हैं। अब यहाँ पर मस्तवी में दायरे को थोड़ा समझेंगे। ठीक है? मस्तवी में दायरे को समझेंगे। यहाँ पर मुतमासिल दायरे पहले देख लेते हैं, किसे कहते हैं? मुतमासिल दायरा। मुतमासिल, इसके लफ्ज़ से बात समझ में आ रही है, एक जैसा दायरा। तो कब हो सकता है? जब उसके निस्पुत्र क्या हो? मुतमासिल हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? मसावी निस्पुत्र या मुतमासिल दायरा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, एक दायरा ये है और एक दायरा ये। दोनों दायरे के निस्पुत्र मसावी हैं, यहाँ लिख के दिया है मसावी हैं। तो इसलिए ये से इस दायरे को मुतमासिल दायरा कहेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर निष्पुत्र मैं आपको बताऊँ, इसका निष्पुत्र 2 सम है। अगर है तो दोनों का 2 सम होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे 2 है, ये 2 हो गया। तो ये मुतमासिल दायरे हो गए तलबा। अब हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं। हम मरकज़ दायरे किसे कहते हैं? हम मरकज़ दायरे किसे कहते हैं? इसके अल्फाज से ही मतलब समझ में आ रहा है, मरकज़ यकसा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो दायरे हैं, उसका मरकज़ एक ही है। यहाँ पे दूसरा दायरा, इसका भी मरकज़ वही है और ये तीसरा दायरा, उसका भी मरकज़ यहीं पर है। और इसी तरह से जितने भी दायरे बनेंगे, तमाम के मरकज़ मुश्तरिक हैं, तो उसे हम कहेंगे हम मरकज़ दायरे। ठीक है तलबा, अब हम दूसरे ख़ुसूसियत पर आते हैं, एक नुक्ते पर मस करने वाले दायरे। एक नुक्ते पर, तो किस तरह से एक नुक्ते पे दायरे पे मस हो रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ तलबा, यहाँ पर 2 दायरे हैं और ऐसा
एक नुक्ते पे सिर्फ टच कर रहे हैं। तो मैं वो नुक्ता लगा दूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। यहाँ पर ये नुक्ता है, इस नुक्ते पर ये दोनों दायरे जो हैं वो एक छोटा दायरा और एक ये बड़ा दायरा, दोनों दायरे मस कर रहे हैं तलबा। तो इसलिए इसे कहा गया है एक नुक्ते पर मस करने वाले दायरे। ठीक है, अब चौथा लिख लेते हैं, दो नुक्ते पर कता होने वाले दायरे। तो कैसे दो नुक्ते पे, कौन सा दो नुक्ता है वो, एक ये ऊपर और एक ये नीचे। इन दो नुक्ते पर ये दोनों दायरे जो हैं वो कता कर रहे हैं, इसलिए हम इस नुक्ते को मुश्तरिक नुकात का नाम देंगे। यहाँ पर मुश्तरिक नुकात कितनी है, दो है। और यहाँ पर इससे पहले मुश्तरिक नुकात कितना था, सिर्फ एक था। तो उम्मीद है तलबा आपको आज के दिन की वजहात मुकम्मल समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं तलबा मश्की सवाल की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या है, दायरे का रकबा मालूम करने के लिए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना चाहिए, पाई आर स्क्वायर है तलबा। तो यहाँ पे हम इस पे टिक कर लेते हैं। 2.7 सम निष्कुत्र के दायरे में ज्यादा से ज्यादा कितना लंबाई का वित्र हो सकता है, ये मैं शक्ल बना लूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक 2 ये हो गया 2.7 सम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.7 सम। अब इसके बाद इसके आगे भी जो निष्कुत्र होगा वो भी 2.7 होगा। तो 2.7 को हम 2 से ज़रब करें या 2 बार जमा करें, 7 दूनी 14 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 54 और ये अशारिया लगाए 5.4। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये डी सवाल जो सही है। ठीक है तलबा, अब आते हैं तीसरे सवाल पे। ओ मरकज वाले दायरे का निष्कुत्र 3.5 सम, नुक्ता ए दायरे के मस्तवी में वाक़ा है। अगर 3.7 सम ओ ए हो तो ए का मुकाम कहाँ होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं शक्ल बना करके कि देखिए ये है दायरा। ठीक है, और ये इसका है निष्कुत्र। यहाँ पर ये ये इसका हो गया निष्कुत्र 3.5 सम। तो दायरे की मस्तवी में वाक़ अगर ओ ए 3.7 हो, मस्तवी में वाक़या का मतलब मैं आपको इस तरह से समझा दूँ, तो एक ही प्लेन पर वो दायरे मौजूद हैं। और इसी तरह से एक नुक्ता ए जो है, वो 3.7 सम के फासले से है। तो कहाँ से? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मरकज़ है और यहाँ से 3.7 सम का मुकाम लेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, दायरे के बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा? क्योंकि दायरे का जो निष्कुत्र है वो कितना है, 3.5 है। तो इस तरीके से तलबा जब कोई भी तलबा अगर कोई भी 3.5 से दूर होगा तो वो नुक्ता है दायरे से बाहर चला जाएगा और दायरे से बाहर जाने की वजह से ए, ये अंदरून वाला नुक्ता नहीं कहलाएगा। इसलिए अब हम इसका जवाब देखते हैं, क्या है जवाब। तो ये दायरे पर होगा नहीं, दायरे के अंदर होगा ये भी गलत, दायरे के बैरून में होगा, दायरे के मरकज पर भी नहीं होगा तलबा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 का पहला सवाल कर लेते हैं। क्या है, एक दायरे का निष्कुत्र 8 सम है, तो इस दायरे के सबसे बड़े वृत्त की लंबाई मालूम कीजिए। तो तलबा सबसे पहले मैं आपको दायरा बना लेता हूँ ताकि समझने में आपके लिए आसानी हो जाए। ये दायरा हो गया है और सबसे बड़ा वृत्त जो होगा जो मरकज से गुजरेगा स्टूडेंट, हाँ, तो ये होगा सबसे बड़ा वृत्त। और ये इसे हम मैं मरकज ले लेता हूँ ओ, और ए बी जो है वो डायरेक्ट वो हो गया सबसे बड़ा वृत्त।
तो निष्कुत्र 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए लिख सकते हैं r बराबर 8 सम, ठीक है। और बड़ा वित्र जो बड़ा वित्र होगा वो बराबर होगा d कुत्र के होगा, इसलिए पुत्र बराबर जो होगा निष्पुत्र का डबल, इसलिए 2 ज़रब r की कीमत जो है 8, यहाँ पे रखिए 8 दूनी 16 सम। तो इसलिए जवाब में हम लिखेंगे तलबा बड़े वित्र की लंबाई है 16 सम। ये होगा पहला सवाल। तलबा उम्मीद है आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2। एक दायरा नुमा बागीचे का कुत्र दिया है 70 मीटर। तो दायरा बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए हमें। तो ये हो गया दायरा नुमा बागीचे का कुत्र दिया हुआ है, तो कुत्र बना लेते हैं इसका। ये हो गया कुत्र तलबा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, कुत्र का नाम पी क्यू। पी क्यू यहाँ पे लिख देते हैं कुत्र, जिसे डी कहते हैं। पी क्यू कितना दिया है 70 मीटर। तो बाग का रकबा मालूम करना है तलबा। तो रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं दायरे का रकबा। दायरे का रकबा तलबा हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आर चाहिए तो इसलिए हम आर मालूम कर लेंगे। आर जो होता है डी का आधा होता है। तो डी कितना है 70, 70 का हम आधा कर दिए, ये हो जाएगा 35 मीटर। अब हम यहाँ पर कीमत रखेंगे। पाई की कीमत हमें पता है 22/7 है, और आर हमारे पास आ गया है 35। तो 35 का मुरब्बा, आर का मुरब्बा यानी 35 का मुरब्बा, 35 को 2 बार लिखेंगे। 7 बचे 35, इसे ज़रब कर लिए। बचे हुए आर कान को हम ज़रब कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले 35 को 5 से ज़रब कर लेते हैं। 35 हासिल 2, ये हो गया 175। अब 175 को 22 से ज़रब देना है तलबा। ये दो देंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 2 एका 2, 3, 350 आया। तो फिर हम 2 से ज़रब करेंगे तो 350 आएगा। इसे जमा कर लेते हैं तलबा। ये हो गया 5, ये 3, 5 3 8, ये 3। तो इसे ज़रब करने पर आया 3850। इकाई क्या लिखेंगे तलबा? मुरब्बा, मीटर। सम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पुत्र जो दिया है मीटर में दिया है। मुरब्बा किस लिए आया तलबा? क्योंकि यहाँ पर आर 2 बार है। एक आर सम को ज़रब करेंगे तो मुरब्बा मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से दायरे का रकबा तलबा हमें मिल गया 3850। जवाब लिख लेंगे। तो इस बाग का रकबा, इस बाग का रकबा 3850 मुरब्बा मीटर है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 2 इसकी वजहात। अब हम आते हैं आखिरी सवाल, तीसरे सवाल पर। क्या है? 14 सम निष्कुत्र वाले दायरा नुमा शक्ल तार को काट कर सीधा करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये है दायरा बना लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हम काट करके सीधा कर देंगे। तो दरअसल समझ लीजिए ये इस तरह से लंबा हो जाएगा। तो इसको जब दायरा बनाएंगे तो ये गोल हो जाएगा। तो दायरे की लंबाई का हमारे पास ज़ाब्ता तो मौजूद है, तो इसलिए हम पहले लिख लेंगे 14 सम निष्कुत्र। तो यहाँ पे देखेंगे निष्कुत्र कितना है, यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो गया 14 सम का निष्कुत्र है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमारी पास जो मालूमात है वो ये है, आर बराबर 14 सम, ठीक है। तो दायरे की लंबाई हम लिखेंगे, दायरे की लंबाई मालूम करना है। दायरे की लंबाई होता है दायरे का मुहित
दायरे का मुहित होता है और दायरे के मुहित का ज़ाब्ता है 2 पाई r। ठीक है? अब 2 ले लिए, पाई की कीमत हमें पता है 22/7, r अभी यहाँ से हमें दिया हुआ है सवाल में, वो रख लेंगे। तो ये 7 तलबा कट गया, बच गया क्या? 2 और 22, 22 को 2 से ज़रब करेंगे 44। इकाई क्या लिखेंगे? क्योंकि सम है इसलिए यहाँ पर भी हम लिखेंगे सम। तो दायरे की लंबाई हो गई 44 सम। जवाब लिख लेंगे। तो तार तार की लंबाई यहाँ पे लिख लेंगे, तार की लंबाई 44 सम होगी। तो तलबा सवाल नंबर 3 की बेवज़ाहत मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपको तमाम सवालात आज के दिन की तमाम वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप तलबा, आपने जो कुछ इल्म हासिल किया है अपने इस इल्म को इजाफ़ा करिए, नेकी का रास्ता इख्तियार करिए, अपने अज़ीज़ तलबा दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।